कल हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि यार अगर किसी भी हमारे पास अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो हम उसको क्या है प्राइम नंबर के फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसका एक थ्योरम है। इस थ्योरम का कहता है कि ये थ्योरम कहता है कि अगर p एक प्राइम नंबर है, ठीक हो गया, सॉरी, अगर p एक प्राइम नंबर है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, इसका मतलब p डिवाइड a को भी करेगा। ये साइन जो है, ये जो खड़ी डंडी टाइप से, इसको हम डिवाइड का साइन कहते हैं। तो देखो, मेरे कहने का मतलब है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, हम करेंगे हम यूज करेंगे FTA को, ठीक है। हम यूज करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को, शॉर्ट फॉर्म मैंने FTA लिख दिया। इसके कहने का मतलब है कि अगर a एक कंपोजिट नंबर, यानी कि a बिलोंग करता है कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट, ये जो साइन देख रहे हैं, ये इस साइन को कहते हैं बिलोंग टू, मतलब कि a जो है उसका है, मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे x बिलोंग टू रियल नंबर, इसका मतलब कि x रियल नंबर से बिलोंग करता है। इसका मतलब अगर a एक कंपोजिट नंबर है, ठीक हो जाएगा कि a कंपोजिट नंबर है, तो इसका मतलब a को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। ठीक हो गया, हमने कल ही पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक में। चलो मैं एक काम करता हूँ, इन सभी प्राइम फैक्टर्स को मैं p मान लेता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, मेरे पास क्या हो गया, a बराबर p, यानी कि मेरे पास एक कंपोजिट नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, p हो गया। ठीक हो गया। अगर मैं a स्क्वायर करना चाहता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इंटू ए, मतलब p इंटू p। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, p स्क्वायर के। ठीक हो जाएगा। इसी में कल हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या पढ़ा था कि यूनिकनेस पढ़ा था, कि मतलब अगर 2 गुणा 3 है, 3 गुणा 2, दोनों का मतलब 6 ही होता है। तो इसका मतलब कि अगर हम यूनिकनेस यूज करने जा रहे हैं कि अगर अगर देखो एक और बात, अगर मैंने कहा कि 4 का फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब 2 डिवाइड करेगा 4 को, सिंपल सी बात है। तो p डिवाइड करता है a स्क्वायर, इसका मतलब डिवाइड हो गया। ठीक हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि पी स्क्वायर डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो यूनिकनेस का हम यूज करेंगे तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर डिवाइड करता है ए स्क्वायर को। यूनिकनेस का मतलब दोनों की बात एक ही है, यानी पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को। ठीक हो गया। अब दोबारा से यूनिकनेस करेंगे, क्योंकि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब ए इंटू ए लिख सकते हैं हम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी डिवाइड करता है ए को। तो ये अभी हमने इसको एक तरीके से प्रूव कर दिया कि अगर पी ए को स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर अगर पी एक पॉजिटिव नंबर है, प्राइम नंबर है, और एक पॉजिटिव इंटीजर है जहाँ पर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। इसको अगर हम प्रॉपर लैंग्वेज में लिखें तो ये हो जाएगा, देखो, कि अगर पी एक प्राइम नंबर है और ए पॉजिटिव नंबर है, पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, इसको भी डिवाइड करेगा। देखो, फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स कहता है अगर एक कंपोजिट नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टर होंगे, मतलब ए स्क्वायर बराबर ए पी तक, पी एन यहाँ पे प्राइम फैक्टर है, और ये इसको मैंने पी से डिवाइड कर दिया। ए बराबर पी, अगेन ए स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए। यूनिकनेस के कारण हम कह सकते हैं कि अगर पी स्क्वायर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी पी इंटू पी डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, इसका मतलब पी डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को। यानी कि दोबारा से यूनिकनेस की मदद से हम कहेंगे पी डिवाइड करेगा ए इंटू ए को, यानी कि पी डिवाइड करेगा ए को। ठीक हो जाएगा। ये ओवरऑल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब अगली वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।